धर्मो रक्षति रक्षतः, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अब से कुछ वक्त पहले हरिद्वार में एक धर्म संसद बुलाई गई थी और उस धर्म संसद को लेकर काफी बवाल हो गया और मामला पहुंच गया केस तक और मुकदमा शुरू हो गया। हमारे साथ तमाम संत इस वक्त मौजूद हैं जो उस धर्म संसद में शामिल थे, मौजूद थे, और हमारे साथ कुछ संत ऐसे भी हैं जिनके ऊपर मुकदमा भी दायर है। लेकिन सबसे पहले मैं स्वामी जी आपसे बात करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि धर्म जिसकी, आप अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है, लेकिन यहां तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया। नहीं, तो धर्म ने मुकदमा नहीं किया है ना, ये अधर्म ने मुकदमा किया है। धर्म की रक्षा मतलब हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं और धर्म हमारी रक्षा कर रहा है। उसी की ताकत से आपके सामने खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और कल भी खड़े थे। कहना यह है कि हर युग में कुछ न कुछ विधर्मी रहे हैं। अभी जो मानसिकता है, मैं पूरे संघ परिवार या भाजपा को दोष नहीं देता। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देखा आपने, हमारी धर्म संसद के खिलाफ एक व्यक्ति मार्च करने जा रहा था, उठा करके उन्होंने बंद कर दिया कि धर्म की रक्षा, उसको धर्म की रक्षा कहते हैं, वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अभी जो माहौल बना है पूरे देश में इस धर्म संसद को लेकर के, यह माहौल ऐसे ही बना रहेगा, ये काम और बढ़ेगा। आपने देखा अभी बरेली में एक मौलाना, एक आतंकवादी ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोला और कहा है कि गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं। हमने उससे कहा है कि गृह युद्ध तो तुम कभी नहीं लड़ पाओगे, तुम्हारे अब्बा भी नहीं लड़ पाए। हम औरंगजेब को परास्त किए, हम शाहजहां को परास्त किए, हम हुमायूं को परास्त किए। सन्यासियों का एक इतिहास है और ये लड़ाई आम हिंदुओं की नहीं है, ये संतों की लड़ाई है, ये सन्यासियों की लड़ाई है। लेकिन उस धर्म संसद से हिंदुओं को, साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश हुई, यह भी आरोप लगे आप लोगों पर। एक एफआईआर लिखी नहीं गई और संतों के खिलाफ 2-2, 3-3 एफआईआर लिखी जा रही है और उसके बाद एसआईटी गठित हो रही है। एसआईटी आपको पता है किसको, किसके खिलाफ गठित होती है? जब कई सारी हत्याएं हो गई हो, बहुत बड़ा कांड हो गया हो, थाने के कब्जे से बाहर हो, तब एसआईटी गठित करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह दिखाया है कि देश की देवभूमि नहीं रहेगी, ये तो नरक भूमि बना के जाएंगे मुख्यमंत्री जी। और नरक भूमि जहां जिहादी हो जाता है और नरक भूमि हो जाता है। कश्मीर कभी स्वर्ग था, लेकिन आज क्या स्वर्ग है? दिखाई देता स्वर्ग का स्वरूप। कहा यह भी गया, आरोप यह भी लगाए गए कि कांग्रेस के इशारे पर कुछ साधु संतों ने धर्म संसद बुलाई और उसके बाद ऐसा कुछ कह दिया जिससे ना सिर्फ संतों की बदनामी हुई, हिंदू जो हैं उनकी भी बदनामी हो गई, क्योंकि हिंदू जो हैं वो इस तरह की सोच तो रखते नहीं है। आपको किसने कहा कि हिंदू इस तरह की बात नहीं रखते? इसका मतलब जिन लोगों ने ये कहा उन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा। आप दिव्यास्त्र किसके पास आए? अभी तक किसी आतंकवादी के पास, किसी राक्षस के पास दिव्यास्त्र आए? इतिहास पढ़िए। हिंदुओं के पास, अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे, कृष्ण के पास दिव्यास्त्र थे, राम लक्ष्मण के पास दिव्यास्त्र थे। किनके पास? हमने शस्त्र रखने की बात कही हिंदुओं को, क्योंकि आज हिंदू रक्षात्मक हो गया है। आज हिंदू सरेआम कहीं जा नहीं सकता है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आए हैं, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए। स्वयं ये जो अपना यमुना नहर की पटरी चल रही है, इस पे आप रात को चल नहीं सकते, दिन दहाड़े इस पे लूटपाट होती थी। तो हमने जो वहाँ पर संतों ने कहा कि भाई अब आत्मरक्षा के लिए आप अच्छे से अच्छा शस्त्र रखने के लिए तैयार हो जाइए और अच्छे से अच्छा शस्त्र रखें। और उन बातों पर हम आज भी कायम कि हमने कहा है। कांग्रेस जैसी जिहादी पार्टी का आरोप तो हम लोगों पे लगना ही नहीं चाहिए। जो मुस्लिम परस्त हो, आउल बाबा ने सबसे पहले, अगर हम उनके पक्षधर होते तो सबसे पहले हमारी गिरफ्तारी की मांग करने वाला वही है। और हम लोग कभी कांग्रेस में जाने, कांग्रेस के लिए बात करने की तो बात सोचते ही नहीं है। उसमें एक भी कांग्रेसी महात्मा नहीं है और कांग्रेस का कोई महात्मा ही नहीं है अभी। तो महाराज जी देखिए, क्योंकि वो रायपुर की है जी, जिसको आप कह रहे हैं कांग्रेसी धर्म संसद, वो रायपुर की धर्म संसद है और हरिद्वार की धर्म संसद संतों की धर्म संसद है। क्योंकि आप हरिद्वार की, लेकिन हुआ ये ना कि एक तरफ राहुल गांधी ने बयान दिया कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है, वो डेफिनेशन बता रहे थे हिंदू और हिंदुत्व का, दूसरी तरफ धर्म संसद होने लगे। लेकिन महाराज जी आपने कहा कि कांग्रेस का नाम तो कहीं से आना ही नहीं चाहिए, पार्टी तो बीजेपी और कांग्रेस ही है ना। तो जब मुख्यमंत्री को आप लोग साथ नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री के साथ नहीं खड़े हैं, तो क्या बीजेपी के साथ खड़े हैं? हम लोग कांग्रेस का, हाँ
बीजेपी के साथ नहीं, हम धर्म के साथ खड़े हैं। मोदी के साथ खड़े हैं, भगवान योगी के साथ खड़े हैं, ना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हैं। हम धर्म के साथ खड़े हैं और धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा, जो भी बलिदान करना पड़ेगा, वो बलिदान करने के लिए तैयार है। हमने धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को इकट्ठा करने, उनको आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने का काम किया है। और ये धर्म संसद यहां हुई है, अभी अलीगढ़ होगी, फिर कुरुक्षेत्र होगी और फिर शिमला होगी। लेकिन आप लोग धर्म संसद कर रहे हैं और जिस तरह की बातें निकल कर आई, उसके बाद अब मुसलमानों ने भी धर्म संसद कर लिया है, तो देश का माहौल इससे खराब नहीं होगा क्या? आप एक बात बताओ, पूरे मुसलमान का इतिहास है, वहां केवल अधर्मीय धर्म है, वो धर्म संसद का क्या मतलब? उनके यहाँ तो बेटे को मार करके बाप को मार के बेटा गद्दी बैठता है, पूरा इतिहास है, भाई को मार के गद्दी छीनते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू ने कभी ऐसा नहीं किया। और उनके यहाँ क्या शिक्षा दी जाती है? जो अल्लाह को नहीं मानता, मोहम्मद को नहीं मानता, वह काफिर है। काफिर की हत्या करने से जन्नत मिलेगी, जन्नत में बेहतर होने बनेंगे। जो लोग ऐसा पाठ पढ़ाते हो और आप उनको धर्म संसद उनकी बात कह रहे हो, ये वास्तव में ऐसा कह करके धर्म संसद का अपमान है। धर्म संसद का मतलब यह है कि जो धर्म की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, मानव जगत के लिए, आपने हमारा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, हमने सुना है मैंने आपका स्टेटमेंट। हाँ, हमने ये कहा इस धरती की मानवता को बचाने के लिए, धरती की शांति बचाने के लिए जिहाद के खिलाफ पूरे विश्व को खड़ा होना होगा, एक एक व्यक्ति को खड़ा होना होगा। क्योंकि कोई भी आसानी से मरना नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते हो कि हमें कोई मार जाए, तो हमको अपनी रक्षा के लिए जिहादियों से संघर्ष करना होगा। जिहादी कहाँ हैं? जिहादी कहाँ घूम रहे हैं? क्या किस सड़क पर हैं, किस मोहल्ले में हैं, किस गांव में हैं, क्या कर रहे हैं जिहादी? जिहादी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? हाँ, सब जगह घूम रहे हैं। और हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने सिखाया। परशुराम भगवान ने क्या किया, महाराणा प्रताप ने क्या किया, अकबर को धूल चटा दी और अभी और धूल चाटनी है तो चाटेंगे। ये धर्म के लिए लोग आज भी मरने को तैयार है। धर्म की रक्षा कैसे की जाती है हमारे पूर्वज बता के गए, शहीद होके गए, बलिदान होके गए। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई पर इनके सामने सर नहीं झुकाया, इनका सर काट के, इनकी आधी मूछें काट के भेजिए। इतिहास उठा के देखिए, राजस्थान का नहीं पूरे भारत का देखिए, इनकी क्या हालात किए। जब जब धर्म की हानि होगी, भले संत होगा, साधु होगा, जो धर्म पुत्र होगा वो धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आएगा। तो धर्म के नाम पर चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जो बाकी और दो राज्य गोवा और मणिपुर, वहां पर चुनाव होंगे या फिर विकास के नाम पर मुद्दों पर चुनाव होंगे? देखिए, चुनाव के हम लोग कोई राजनेता थोड़े ही हैं, हम लोग लेकिन माहौल तो जो बनता है और उसके बाद जो एक मैसेज जाता है वो तो यही जाता है कि धर्म संसद से बात निकल कर आई। मैसेज तो यही जाता है कि मुसलमान क्या कह रहे हैं, मैसेज तो यही जाता है कि संत क्या कह रहे हैं। और उत्तराखंड की भूमि पर हम लोग खड़े हैं, देवभूमि है, यहां तो आप लोग जो भी कहेंगे पूरे देश में संवाद होगा। देखिए, हमने क्या कहा, हमने पहले कहा हम ना तो बीजेपी के खिलाफ हैं ना आरएसएस के खिलाफ है। हम तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बात कर रहे हैं कि जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है, उसने संतों पर एफआईआर दर्ज करवाई, एक नहीं 3-3 एफआईआर दर्ज कराई। और उसके बाद 3-3 एफआईआर दर्ज कराने के बाद वह व्यक्ति एसआईटी गठित कर देता है। उस व्यक्ति ने जो धाराएं हम पर लगवाई हैं, उन धाराओं से पूछे कि कहां हमारे कहने से बलवा हुआ, कहां हमारे कहने से लोग सड़कों पे उतरे, कहां मारकाट हुई, कहीं दुकानें जलाई गई, क्या कुछ हुआ हमारे कहने से? हमने एक ही बात कही है। और जो हमारी धर्म संसद है, वो धर्म संसद एकमात्र हमारी धर्म संसद है जो रायपुर में धर्म संसद हुई, उसका इस धर्म संसद की कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। वो जो धर्म संसद वो किसने आयोजित करी उसके बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी नहीं। महाराज जी वहां आमंत्रित थे अतिथि के तौर पर, वो हमारी अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे, हम लोगों के द्वारा वो नहीं करी गई थी। हमारी धर्म संसद के 2 ही मूल उद्देश्य हैं। पहला है कि जिहादियों का खात्मा करना और दूसरा है जिहाद को पूरी मानवता की रक्षा के लिए इस धरती से समूल नाश करना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। आपने पूछा कि जिहादी कहां है? जिहादी वहां है जहां पर आईडी देख करके कत्ल हो रहे हैं। जिहादी वहां पर है जहां पर थूक करके भोजन कराया जा रहा है। जिहादी वहां है जहां मौलाना शाद
कोरोना फैलाने के लिए अपने 4,000 5,000 लोगों के साथ पूरे देश में घूम रहा है। जिहादी वहां है जहां पर गाय को अनेक तरह के कानून के द्वारा संरक्षित करने के बावजूद कानून तोड़ करके गाय को काट करके खाया जा रहा है। जिहादी वहां पर है जहां पर गजवाए हिंद की बात होती है। वो सारे के सारे लोग जिहादी हैं और उस जिहाद और उन जिहादियों का समूल नाश करने के लिए धर्म संसद है और इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और तब तक हम कार्य करते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? यहाँ तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। आपको जानकारी का थोड़ा अभाव है। सर, मैंने संविधान पढ़ा हुआ है, संविधान का, हाँ, संविधान के बारे में आप बताएंगे। जानकारी दुरुस्त करता हूं। 1947 में देश का डिवीजन हुआ और डिवीजन में मुसलमान ने क्या मांगा? हमको हिंदू के साथ हम रह नहीं सकते, इसीलिए हमको अलग राष्ट्र चाहिए। पाकिस्तान मांग लिया उन्होंने और हमने उनको 13% को 33% दे दिया। हमने बड़े भाई की भूमिका निभाई और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। हम के सहानुभूति से रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उसके बाद वो रह गए। उनको यहाँ रहने का कतई अधिकार नहीं। आप वोट देने की बात करते हो। ये केवल भारत हिंदुओं का देश रहा है, ये बचा हुआ रहा है, अखंड भारत से बचा हुआ देश। इसमें से अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, तुर्किस्तान बन गया। और गजवाए हिंद का सपना आप लोग साकार नहीं होने देंगे? गजवाए हिंद तो सपना जो कर रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि सारे जन्नत में जाएंगे हूरों के पास। गजवाए हिंद का उनको सपना छोड़ देना चाहिए। अब यह हिंदू जाग गया है, हिंदू इनके गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं होने देगा। उनको निश्चित रूप से जन्नत दिलाएगा, हूरों के पास भेजेगा ताकि आराम से जन्नत में रहें वो। मोदी योगी क्यों जरूरी हैं उत्तर प्रदेश के लिए या देश के लिए या उत्तराखंड के लिए? या लोग, क्योंकि हम घूम रहे थे तो लोगों ने बताया उनको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। मोदी के काम की वो तारीफ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मोदी के नाम पर उत्तराखंड में वोटिंग हो जाएगी। हम लोगों को योगी चाहिए, हम लोगों को कोई डरपोक व्यक्ति नहीं चाहिए। हमको बहादुर व्यक्ति चाहिए जो इस गजवाए हिंद नामक जो बीमारी है उससे लड़ सके और हमारे धर्म के संरक्षण का कार्य अपने सीना तान के और गर्व से कह सके। ये गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने चिल्ला करके कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसलिए हमको उत्तराखंड को भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। वो अगर मार काट करें तो क्या हम भी मार काट करें? वो अगर जिहाद करें तो हम भी जिहाद करें? ये है क्या नियम? ये कहता है क्या सनातन धर्म? सनातन धर्म सबको समान भाव सिखाता है, इसीलिए तो यहाँ इस देश में रह रहे हैं वो। जो उस दिन संतों ने धर्म सभा में कहा तो किसको कत्ल कर दिया, किसको कहा? सब ने अपने अपने भाव रखे थे। क्या हम अपने देश को देश न कहें, अपने धर्म को धर्म न कहें, अपनी माँ को माँ न कहें तो कहें क्या, करें क्या? ये इस प्रकार का जो उनका व्यवहार है, केवल हम लोग इस्लाम का विरोध नहीं, जो उसके नाम से लोगों को काफिर कहना, लोगों को मारना, आईडी देखकर गोली चलाना, हम लोग उसके खिलाफ हैं। उनके विचारधारा जो इस प्रकार की उसके खिलाफ है। आप दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए और आप घर का बंटवारा कर लो, ठीक है, दीवार लग जाए, क्या आप दूसरे भाई को अपने घर में घुसने देते हो? सगे भाई को जब आप भाई को नहीं घुसने देते, जिसने तेरे से 33% ले लिया, उसको यार रहने का अधिकार क्या? क्यों आप कहते हो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? हम उसी हक की मांग कर रहे हैं कि जो 1947 में डिवीजन हुआ और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, इस राष्ट्र को हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान होना चाहिए और वो वही मांग है और वही हिंदू राष्ट्र है। हम जो बात कर रहे हैं यह हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार ये है कि जब आपने अपना घर ले लिया, अब हमारे घर में भी हिस्सा मांग रहे हो। महाराज जी ने कहा जैसा कि जब दो भाइयों का बंटवारा हो गया, एक भाई ले लिया, 1 और 0, जब 0 अलग हुआ तो 1 बचा ना, और 1 यह हिंदू है, हिंदुओं का देश है, उनसे नहीं राइट लेंगे तो हम पुष्यमित्र शुंग की तरह लड़ाई लड़ेंगे, हम चाणक्य की तरह लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई की शुरुआत हो गई है। युद्ध की उद्घोषणा हो चुकी है और ये हरिद्वार की धर्म संसद हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की उद्घोषणा है। उद्घोषणा तो हो गई है, कुरुक्षेत्र कहाँ होगा और ये कुरुक्षेत्र कौन तय करेगा और कौरव कौन होंगे उसमें, पांडव कौन होंगे उसमें? देखिए, मैंने आपको एक बात कही, आपने कहा हम लोग ट्रेंड तय करें। हम ट्रेंड तय नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो वो बात करें जो पहले से तय हो चुकी थी। आपने कहा, हमने आपको क्या बताया, चुनाव कब तक है? मार्च तक है मैक्सिमम। लेकिन महाराज जी ने आपको अप्रैल तक की धर्म सभाओं के बारे में, धर्म संसदों के बारे में बता दिया है कि इस महीने हमारी अलीगढ़ में हो रही है। लेकिन आप लोगों ने धर्म संसद शुरू कब से किया? दिसंबर से। आपको किसने कहा? उससे पहले कई धर्म संसद हो गई। कम से कम आपको जानकारी नहीं है। गाजियाबाद बात तो दिसंबर से शुरू हुआ।
ना 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 ना। ये आपको लगा जो दिसंबर की धर्म संसद है वो धर्म संसद लोगों ने सुनी और स्पेशली जिहादियों के पास उसकी खबर गई। ये उसमें धर्म संसद में हो, उससे पहले धर्म संसद कम से कम 22 हो चुकी हैं, आप लोगों की जानकारी में नहीं है। आपने तो तब देखा जब वृक्ष बड़ा हो गया, लेकिन जब वो छोटा वृक्ष था उसको पानी जब दिया जा रहा था तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वट वृक्ष तैयार होता है। ये अब तो वट वृक्ष बन चुका है, इसलिए आप लोगों को वट वृक्ष बनाकर क्या कुरुक्षेत्र तैयार करेंगे? कुरुक्षेत्र देखिए, हम जिस तरीके से भी हो, साम दाम दंड भेद जिसका धर्म हमें आज्ञा देता है, संविधान नहीं, जिसका धर्म हमें आज्ञा देता है, हम उस तरीके से इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हर हालत में बनाएंगे, अपनी अंतिम श्वास तक इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयत्न करेंगे। मुसलमानों से ऐसी क्या बैर है कि उनको भगा देना चाहते हैं? सारे मुसलमान तो खराब हैं। कोई भगान देना नहीं चाहते, आप गलत कह रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। महाराणा प्रताप ने जब युद्ध लड़ा अकबर से, आपको मालूम है उसका सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी था। हमें हकीम खां सूरी जैसे लोग चाहिए, मान सिंह जैसे गद्दार लोग नहीं चाहिए। हमने उस समय और हमारे धर्म के लोगों ने मान सिंह को अस्वीकार किया। आज हमें क्यों लड़ना पड़ रहा है? किस लिए लड़ना पड़ रहा है? ये जिस तरीके से जिहाद, लव जिहाद, भूमि का जिहाद, ये जिस तरीके से भारत में जो आचार विचार उनका बदला है, उनके व्यवहार बदले हैं। इस देश ने सबका सम्मान किया है, धर्म ने भी किया है, पर जो धर्म की रक्षा के लिए आगे आएगा, जो धर्म के लिए लड़ेगा, जो धर्म के लिए मरेगा, उसका सदैव उसको स्वीकार किया जाएगा। तो ये जो धर्म के साथ में कोई भी व्यवहार करेगा गलत, तो वो हमें किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वज बता के गए कैसे लड़ाई लड़नी है। हमने आप लोगों को एक बात कही, हमने कहा कि आम मुसलमान से हमारा कोई शिकायत नहीं। हिंदू और हिंदुत्व कैसे अलग हैं? राहुल गांधी ये कहते हैं कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। मंच से खड़े होकर वो कहते हैं, आरोप बीजेपी पर लगाते हैं कि जिनको अपने बारे में पता नहीं है तो वो हिंदू के बारे में बताएंगे। तो उनका बात जो करना राजीव गांधी की तो अब हंसी मजाक का खेल है, बच्चों का खिलौना है, उसका देश से कोई लेना देना नहीं है, उससे धर्म से कोई लेना नहीं है। और एक बात बता दूं आपको, हिंदू और हिंदुत्व एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जैसे शरीर और आत्मा एक है, उसी प्रकार से ये हिंदू हिंदुत्व एक है। ये लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं, हिंदुओं में डिवीजन करना बताए, क्योंकि उन्होंने 1947 से हिंदुओं को बांट करके राजनीति कर रहे, वो उनके मांस मोह लगा हुआ है। लेकिन अब उनकी कैसी स्थिति हो गई है, जब आपने देखा होगा कुत्ता हड्डी खाता है तो क्या होता है, वो मांस वो चूसते चूसते उसका रक्त अंदर जाने लगता है, उसको मजा आता है। इन राजनेताओं को ठीक उस श्वान के हड्डी की तरह मांस की आदत लग गई है, खाउन की आदत लग गई है। इनको पता नहीं है इनका ही मांस जा रहा है, कल ये जीवित नहीं रहेंगे। ये बात समझ लो आप। ये जिहादी जब हमला करेंगे तो इन जो जिहादियों का पक्ष ले रहे हैं ऐसा कह करके, हिंदुओं को बांट करके, तो सबसे पहले वही निशाने पे होंगे। ये हम आज आपको बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं। क्योंकि ये कैसा खेल है, ये ऐसा खेल है जैसे बिल्ली अगर कबूतर पर झपट्टा मार रही है, तो आपने देखा होगा कबूतर बहुत सारे खड़े, लेकिन सबसे पहले झपट्टा उस पर मारती है जो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। बिल्ली सबसे पहले उसको खाती है आसानी से, और जो आंखें खोल कर रखता है। हम हिंदुओं से यही कह रहे हैं, बस अपनी आंखें खोल के रखो। बिल्ली आपको हमले के लिए तैयार खड़ी है, उसको जवाब देने के लिए तैयार रहो। और अगर ये लगे कि बिल्ली हमें खाने आ रही है तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दो। जब दोनों आंखें फूट जाएंगी तो फिर बिल्ली कुछ नहीं हमारा कर सकती। आप जानते ही हो, हम तो केवल ये जिहादी रूप है, इसकी आंखें फोड़ना चाहते हैं, जिहादियों की आंखें फोड़ना चाहते हैं। और जब ये फूट जाएंगी इनकी, तो ये हमको हिंदुत्व नहीं सिखाएंगे, खुद सीख लेंगे। जबकि इनको ये मालूम नहीं है कि इनके बाप दादे राम और कृष्ण की औलाद है। हम तो इनको आह्वान भी किया है, जितेंद्र नारायण त्यागी बने हैं तो वो वसीम रिजवी थे पहले, उनको त्यागी समाज ने स्वीकार किया। मैं तो इनको फिर कहता हूँ, भारत के हिंदुस्तान के मुसलमानों को, तुम्हारे बाप दादे राम और कृष्ण है, अभी तुम आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा, अपने घर वापस आ जाओ। और ये जो है विदेशियों के षड्यंत्र में मत फंसो, विदेशी जिहाद के षड्यंत्र मत फंसो आप। मैं तो उन्हें समझाना ही चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य समझाना है। वो समझ लें तो बहुत अच्छा है, नहीं समझेंगे तो फिर वो। स्वामी जी, बहुत जल्द प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, साधु संत किसके साथ खड़े? धर्म के साथ।
जो धर्म का काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं और हर समय खड़े रहे हैं। जब कांग्रेस ने साथ दिया, साधु समाज उसके साथ खड़ा हुआ। जब भाजपा ने धर्म का साथ दिया, धर्म के लिए काम किया, भाजपा के साथ खड़े हुए। अभी देश पूरा योगी मांग रहा है, हर प्रदेश में एक योगी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, धर्म संसद के तमाम वो प्रमुख स्वामी महाराज जी हमारे साथ थे और हमारी कोशिश ये थी, क्योंकि हम उत्तराखंड घूम रहे हैं और चुनावी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, तो जब हम हरिद्वार पहुंचे तो इस धर्म संसद के साधु संतों के साथ हम जरूर संवाद करें, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से, कुछ महीनों से जो बवाल चल रहा था उस पर जवाब मिलना, उस पर स्पष्टीकरण, साधु संत जिनकी बातों को लोगों के सामने जिस तरीके से रखा गया, क्या बात सही में वही थी या कहने का अर्थ, कहने का मतलब कुछ और था, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि चुनावी वक्त है, चुनावी माहौल है, नेता अपने अपने तरीके से, पार्टियां अपने अपने तरीके से तमाम बयानों को लेती हैं, तोड़ती हैं, मरोड़ती हैं और जनता के सामने रख देती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज नेशन, हरिद्वार।